लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? पॉलिनोमियल के बारे में स्टार्ट किया था पढ़ना, है ना, कि पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर उसमें हमने क्या देखा कि पॉलिनोमियल, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके बारे में बात किया था। यस। बेसिक चीज़ें देखी, डेफिनेशन हमने क्लियर किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर कैसे होंगे। ठीक है, एक मिनट। इसके बारे में हमने बात किया था, निगेटिव नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर, नॉन निगेटिव नंबर, नॉन पॉजिटिव नंबर। ठीक है, फिर हमने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल या आपका एन वेरिएबल देखा था। तो हमने ये देखा था कि हमारे काम का जो पढ़ने लायक है वो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल। तो फिर वन वेरिएबल में हमने एक जनरल इक्वेशन बनाई। इस जनरल इक्वेशन में भी हमने क्या बात किया, ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है ये, फिर मैंने इसमें बात किया था कि यहाँ पे जो ए नॉट टर्म आ रहा है, ये ए नॉट टर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। अगर कोई इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो वहां पे एक्स की पावर कितनी होगी, जीरो होगी। अब एक्स की पावर जीरो होगी तो इसी के ऊपर मैंने एक बेसिक क्वेश्चन डाला था कि अगर एक्स टू दी पावर एम माइनस थ्री आपके पास दे रखा है और उसको मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बनाना है तो इसकी पावर को जीरो करना पड़ेगा। और पावर जीरो करने के लिए एम माइनस थ्री को इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, तो यहाँ से हमें एम का वैल्यू थ्री मिल जाएगा। फिर हमने उसके बाद क्या देखा था कि आपका कौन से ऐसे इक्वेशन है जो पॉलिनोमियल होंगे और कौन से ऐसे इक्वेशन है जो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। मैंने क्या डेफिनेशन दिया था कि आपका जो वेरिएबल का पावर होगा वो पावर कैसा होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मीन्स आपका पॉजिटिव नेचुरल नंबर आ जाए या जीरो आ जाए, मगर फ्रैक्शनल नहीं आ सकता, आपका निगेटिव नहीं आ सकता। तो ये जो है इसमें रैशनल आ रहा था, यानी रैशनल या फ्रैक्शन, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे निगेटिव आ रहा है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे जो टर्म्स है ये भी हमारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल नहीं होते। तो पॉलिनोमियल कैसे होंगे, जब एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री इस तरह के जो इक्वेशन है ये हमारे पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, तो ये हमने बात की थी पॉलिनोमियल की, सही है ना। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हम देख रहे हैं जिसमें हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर की। अब हम बात कर रहे हैं आगे इसमें कैसे टर्म्स पढ़ेंगे। जैसे यहाँ आप देखोगे तो इसमें जो पावर आ रहा है वो पावर कैसे आ रहे हैं आपके, थ्री, टू, वन, और यहाँ पे एक्स की पावर जीरो। तो ये सब है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि एक ही वेरिएबल आ रहा है एक्स, एक्स के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो अब क्या है कि यहाँ पे आप देखो जैसे ये है, तो वेरिएबल विच इज सेपरेटेड बाय ऑपरेटर, ठीक है, वेरिएबल विच इज सेपरेटेड बाय ऑपरेटर उसको हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। यहाँ पे जितने भी आपके पास ये देखो टर्म्स की डेफिनेशन क्या होगी, टर्म्स वेरिएबल which is separated by operators। तो कोई भी वेरिएबल जो ऑपरेटर से सेपरेट, ऑपरेटर क्या हमारे पास, प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हम नहीं लेंगे, याद रखना है, मल्टीप्लीकेशन नहीं लेंगे, खाली प्लस और माइनस लेंगे। ठीक है,
तो प्लस माइनस ऑपरेटर जिसको सेपरेट करता है वो हमारे टर्म्स बन जाएंगे। जैसे ये एक टर्म है, a1x एक टर्म है, ये टर्म है क्योंकि ये किससे सेपरेट हो रहे हैं, प्लस साइन से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने क्या किया, टर्म के डेफिनेशंस क्या दिए, in this polynomial x square 2x, in this expression x square और 2x are called the terms, इसको हम टर्म्स बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने ऐसे बोल दिया बस। यहाँ पे कोई भी, क्योंकि ये अपने आप में एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल किससे सेपरेट है, प्लस साइन से। तो प्लस और माइनस साइन से जो भी सेपरेट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। और जो वेरिएबल के सामने आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे इस वाई स्क्वायर के सामने क्या आ रहा है 3, यहाँ पे y के सामने क्या आ रहा है 5, तो ये है कोफिशिएंट, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, इसे बोला जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जैसे हम a4 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसको क्या बोला जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, ठीक है। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, जो भी आपका जो भी पावर दे रखा है उसके हिसाब से आगे जो भी टर्म आ रहा है उसको ऐसे बोलेंगे। a3 को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, a2 को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मींस वेरिएबल के अलावा जो भी उसके आगे आता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे इस x क्यूब का कोफिशिएंट कितना होगा, -1, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, +4, x का कोफिशिएंट क्या होगा, 7, ठीक है। तो इसे इस तरह से रिप्रेजेंट, जिसके आगे ये है उसे उस टर्म से बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो ये हो जाएगी। और नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए हमारे, 4 टर्म्स हो गए, सही है। तो यहाँ पे हमारे 4 टर्म्स है इसमें। अब क्या है कि हर एक कोफिशिएंट के आगे से वही बताया हुआ है, हर एक कोफिशिएंट में आपके पास कांस्टेंट टर्म भी होता है और आपके पास क्या होता है, वेरिएबल भी होता है। तो वेरिएबल के आगे जो भी कुछ आ रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। इसी को इन्होंने नेक्स्ट लाइन में डिफाइन किया। जैसे ये जो हमारे पास इक्वेशन दी थी, इस इक्वेशन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना आ रहा था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज -1, ठीक है बेटे। ये हमारा -1 इसका कोफिशिएंट हो गया। सेकेंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 4, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, 4 है। फिर आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7 है और कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट टर्म ही रहेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे आ गया ना, ये -2 है, -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x नॉट, x नॉट का मतलब कितना होता है, 1, ठीक है। तो ये x नॉट हो गया, ये x की पावर 0 आप कह सकते हो इसको, ठीक है। ये अब क्या है कि हमारे पास बहुत तरह के पॉलिनोमियल है। अगर किसी पॉलिनोमियल में जो नंबर दिया है, जैसे खाली बस नंबर आया 2 5, ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। जो हमारे पास नंबर है ना, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मींस p ऑफ x इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, a नॉट वाला टर्म और इसके बाद जितने भी पावर आ रहे हैं वो सब 0 हो जाए। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, a नॉट और x की पावर 0। तो ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल है जिसको हम क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ पे x की पावर जो डिग्री है वो कितनी होती है, पावर कितनी होती है, 0 होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि हमारा जीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा या इसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, सही है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इसमें से कौन से पॉलिनोमियल नहीं होंगे। यहाँ से यहाँ जो अपना नेक्स्ट टर्म है इसमें हम बात कर रहे हैं कि कौन पॉलिनोमियल नहीं हो। जैसे हम बात कर चुके हैं कि इस वाले टर्म को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, हाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी कंस्ट्रेंट या लिमिटेशन नहीं लगाई जाती।
आप बस एक ही बात बोलते हो, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट यूजिंग द ऑपरेटर्स इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे भी कॉम्बिनेशन ले लो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पे आपका x प्लस 1/x अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, रूट ओवर x प्लस 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। मगर इसे हम क्या नहीं कह सकते, इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, सही है। तो नेक्स्ट लाइन में यही चीज बताई गई है, द एक्सपोनेंट ऑफ द सेकंड टर्म, यहाँ पे जो 1/x है इसको x की पावर -1 लिख सकता हूँ जैसे मैंने लिखा था। अब यहाँ पे पावर इसकी -1 हो गई। अब जो क्या है, जो -1 पावर है वो क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। और मुझे क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए, सही है। तो सो दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं ये सभी क्या नहीं है, आपके पॉलिनोमियल के पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में आपका पावर निगेटिव, दूसरे में आपका पावर रैशनल नंबर, तीसरे में भी आपका पावर रैशनल नंबर, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। आप डायरेक्टली बोल सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर को आप होल नंबर भी कह सकते हो। नॉन नेगेटिव जब हम इंटीजर की बात करते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम होल नंबर भी बोल सकते हैं, होल नंबर, ठीक है। तो ये हो जाए, तो इट इज ऑल्सो ए नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हो गया। तो अभी हमें समझ में आ गया पॉलिनोमियल कौन होंगे और कौन नहीं होंगे। फिर हमने बात किया था कि जो पॉलिनोमियल होता है उसमें हम सिंगल वेरिएबल की भी बात कर रहे हैं, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम p ऑफ x का यूज करते हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं पॉलिनोमियल को, डिनोटेड बाय p ऑफ x। आप कैसे भी देखो, r ऑफ x, q ऑफ x, आपकी जो भी मर्जी, मगर आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे जैसे ये लिखा है। आगे यहाँ आने वाला वेरिएबल कोई भी हो सकता है, मगर जनरली a b c नहीं लिया जाता है। देखो आप जब भी वेरिएबल लोगे ना, तो जो आप नंबर ले रहे हो या लेटर्स यूज कर रहे हो, वो लेटर आप कहाँ से यूज करते हो, जो कौन आपके पास अल्फाबेट दिए तो अल्फाबेट में एंड्स से आप यूज करोगे, ठीक है। और शुरू से यूज करोगे स्टार्टिंग से, तो वो कांस्टेंट में कंसीडर किया जाता है। इसमें एक सेकेंड, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को, पॉलिनोमियल में हम दो चीज की बात कर रहे हैं, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल जो पॉलिनोमियल है इसका नाम क्या होगा। तो वन वेरिएबल का मतलब मोनोनोमियल, टू वेरिएबल मतलब बाइनोमियल, थ्री वेरिएबल मतलब ट्राइनोमियल, है ना। इस तरह से हमने नाम दिया, किसके हिसाब से, नंबर ऑफ वेरिएबल के हिसाब से। फिर अगर आपका पॉलिनोमियल कांस्टेंट होता है, बस एक ही खाली नंबर ऑफ टर्म्स, उसे क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे डिग्री के बारे में, तो हमने क्या बोला कि हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल, उसको हमने क्या बोला, डिग्री। अब डिग्री के हिसाब से क्या होगा कि अगर डिग्री 1 है तो भी अलग अलग नाम आएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हमने ये चेक किया कि डिग्री कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद हम बात क्या कर रहे हैं कि डिग्री अगर 1 है तो उसका नाम क्या होगा, 2 है तो क्या नाम होगा। तो अगर आपका डिग्री 1 होता है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर। A polynomial of degree 1 is called a linear polynomial, उसको linear polynomial बोलते हैं। अब 1 पावर होने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसमें सब में पावर 1 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स गिवन है कि आपका 2x - 1 हो गया, y हो गया। तो कभी भी ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल में आपका जो पावर होता है वो 1 से ज्यादा नहीं होता। फिर क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक जनरल टर्म है, जिस जनरल टर्म को हम ax + b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट।
ए और बी यहाँ पे जो लिया गया वो कैसे लिया गया, वो कांस्टेंट है। अब देखो इसमें एक और टर्म है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, फिर वाई आपसे पूछा है क्यों। आपसे कहा कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या, ये है ना, ये एक लीनियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर यहाँ पे ए और बी दोनों कांस्टेंट होंगे, ठीक है, मगर आपका ए जीरो नहीं हो सकता। मान लो ए जीरो हो गया तो क्या होगा, देखते हैं। 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी, तो ये 0 हो गया, आपको बस बी मिला। बी तो ये कांस्टेंट है, इसमें तो एक्स आ ही नहीं रहा है कि नहीं, तो ये कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से क्या कहा जाता है कि भाई ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट तरह के, यहाँ पे ये एग्जांपल है जिसमें x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, x, ये देखो ये सभी टर्म्स है ना, इसमें 2 पावर, तो जहां पे 2 पावर होता है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सही है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी एक जनरल फॉर्म है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप सब में एक लाइन जरूर देखोगे, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। जो इसकी मैक्सिमम पावर है ना, उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको नॉट इक्वल टू 0 लिखा होगा, क्योंकि अगर वो 0 हो जाएगा तो पावर तो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ए बी सी जो टर्म आ रहे हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं आपके, ठीक है, ये कांस्टेंट होगा वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, इस बात का हमको ध्यान रखना है, सही है। फिर क्यूबिक में मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है, जिसे हम कह रहे हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, देखो सब में 3 है, ठीक है। सेम इसका जनरल टर्म होगा एक, तो इसके जनरल टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स क्यूब, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 तक का जाना चाहिए, उसके बाद आप धीरे धीरे पावर डिक्रीज करते जाओगे और इससे लिखते जाओगे। जैसे यहाँ पे क्या है, ए एक्स क्यूब मैक्सिमम जा रहा है, फिर बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ऐसा हो जाएगा, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये देख रहे हो ये सब में, ठीक है। और क्यों है वो भी आपको अभी समझ में आ गया, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्यूबिक ये वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। मान लो अगर मैं ए को 0 कर दूं तो ये 0 होगा, तो अब तो ये क्वाड्रेटिक बन गया है कि नहीं, इसीलिए ए इज नॉट इक्वल टू क्या बोला गया है कि 0 होना चाहिए, सही है। तो अब क्या देखा हमने, लीनियर भी देख लिया, क्वाड्रेटिक भी देख लिया, क्यूबिक भी देख लिया। अब क्या है, ऐसे पावर को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जाए तो सबका नाम थोड़ी लेते रहेंगे आप। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको डायरेक्टली nth पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जो पॉलिनोमियल ए एन एक्स टू दी पावर एन, इस तरह से हमने सबसे शुरू में लिखा था, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है आपकी, एन जा रही है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, nth डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, इसकी तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पे जितने a1 ये सब वेरिएबल हैं और an इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है बेटे, ये सभी। अभी क्या है कि अब ये आपका जनरल फॉर्म है, इसी से सब बने हुए हैं, जितने भी फॉर्म्स बने हुए हैं ना, वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, वो सब इसी से बने हुए हैं, सही है, ठीक है। तो अब क्या है, फाइनली इसमें क्या दिया है कि अगर मान लो ए नॉट ए वन ए जितने भी टर्म्स है, जितने कांस्टेंट है ना यहाँ पे, ए नॉट ए वन ए टू ए से ए एन, ये सभी कांस्टेंट अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, तो ये पूरा टर्म रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, 0। तो अगर ये 0 बन जाएगा, ऑल द कांस्टेंट आर 0, अगर सभी कांस्टेंट 0 हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, 0 पॉलिनोमियल। और हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसे हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब 0 पॉलिनोमियल जो होता है उसकी जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं है। कैसे डिफाइन करोगे, मैंने बताया कि x की पावर 5 लिख सकते हैं, x की पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या नाम है, ये वाला जो पोर्शन है ये, तो इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन, सही है। तो आपका जो 0 पॉलिनोमियल होगा, 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास क्या बोला गया है कि आपका जो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री है वो क्या होगी, नॉट डिफाइन, सही है। तो ये बात याद रखनी है आपको। अब क्या है, हम बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं, हम ये भी जान गए कि भाई जो वेरिएबल होगा डिग्री के हिसाब से उसे कैसे डिफाइन करेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से उसे कैसे डिफाइन करेंगे। दो अलग अलग कैटेगरी हो गई हमारे पास, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक का ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके पास जो एक्सरसाइज है 2.1, ठीक है, तो अब इसमें डिग्री और नंबर ऑफ टर्म्स इन्हीं सब के बारे में आपसे पूछा होगा।
चलिए तो आप ही लोग आंसर बताना। पहले क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट, इसमें से कौन पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। आप लोग ही बताओ तो बेटा आंसर क्या होगा इसका, चैट बॉक्स में लिखो। हाँ श्रुति बेटे, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 3, इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है 1, तो इस पूरे में मैक्सिमम पावर कितनी होगी 3 होगी क्या बेटे। 1 में जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है, मैक्सिमम का मतलब जो लार्जेस्ट, तो वो 3 हुआ, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। यहाँ देखो मैक्सिमम 2, इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे 4 y की पावर 0 y की पावर 2, तो एक जगह 0 है एक जगह 2, तो हमारा कितना हो जाएगा मैक्सिमम 2। यहाँ पे कितना है 2 की पावर 1, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 0 0 0 0 है ना, तो इसको हम 0 लिखेंगे। तो इसमें डिग्री जो भी कांस्टेंट टर्म है उसकी डिग्री 0। तो अभी आपको जो भी डेफिनेशन मैं पीडीएफ भेज दूंगा, जो भी डेफिनेशन आपका दिया हुआ है मार्क किया, उसको फिर से पढ़ो, उसके बाद एक्सरसाइज फिर से करो। अब आपको बताना है कि टर्म लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। वो कैसे पता चलता है डिग्री से, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, क्वाड्रेटिक कब होगा जब 2 होगा, और क्यूबिक कब होगा जब पावर कितनी हो जाए 3, है ना। ठीक है, तो बस आप मैक्सिमम पावर देखते जाओ। तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो ये क्या होना चाहिए क्वाड्रेटिक, हाँ कि ना। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो ये क्या होना चाहिए क्यूबिक। हाँ, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 2, देन क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम पावर कितनी है 1, देन लीनियर क्यूबिक, सॉरी लीनियर। इसमें मैक्सिमम पावर 1, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2, यहाँ पे मैक्सिमम पावर लीनियर। ठीक है, इस तरह से हम सही है। तो आपको जितने भी, मैं आपको अभी पीडीएफ भेज देता हूँ, आप यहाँ पे जितने भी डेफिनेशन है वो सब आप डेफिनेशन नोट करोगे। हाँ, ये सब जिसमें मैंने अंडरलाइन किया है उसे आप इस तरह से चलो बेटे इतना ही करते हैं ना। चलिए बेटे इतना ही, बाय बाय।